हे गाइस, वेलकम टू अगेन यूजीसी नेट विद राघव। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं और ये हमारे संगीत का सबसे बेसिक टॉपिक है, जहाँ से संगीत विषय की शुरुआत होती है। तो इस टॉपिक को जानना संगीत के विद्यार्थियों के लिए वैसे भी आवश्यक है, चाहे वो परीक्षा में आए चाहे ना आए। ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, संगीत की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई और किन विद्वानों ने क्या क्या माना है, उनकी सबकी मान्यताएं अलग अलग है, तो उस पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो संगीत की उत्पत्ति, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि ब्रह्मा जी को जो है पालन पोषण का कार्य दिया गया। जब इस सृष्टि का निर्माण किया गया तो ब्रह्मा जी जो है उनको होम मिनिस्टर समझ लीजिए, आप गृह मंत्रालय समझ लीजिए। तो वही किस प्रकार से जो है पालन पोषण सृष्टि का करना है और उसमें किस तरह से कार्य को बांटना है। इन्हें वेदों के निर्माता भी कहा जाता है। और फिर देखा गया कि चलो कार्य तो डिवाइड हो गए, कौन किस तरह का काम करेगा, किस तरह से काम होगा। लेकिन अब मनोरंजन के लिए भी, ताकि थक कर व्यक्ति जो है बीच में रेस्ट भी कर सके, तो उसके लिए जो है मनोरंजन के लिए भी जो है ब्रह्मा जी को जो है चुन लिया गया। तो ब्रह्मा जी ने आगे फिर ऑर्डर किया, शंकर भगवान जी को आगे ऑर्डर दिया। फिर शंकर भगवान जी ने आगे माँ सरस्वती को ऑर्डर दिया, जिन्हें कि बीणा पुस्तक धारिणी भी कहा जाता है, अधिष्ठात्री भी इन्हें माना जाता है। तो फिर माँ सरस्वती जी ने आगे नारद जी को शिक्षा दी और नारद जी ने पूर्ण तरह से ज्ञान प्राप्त कर जो है स्वर्ग में जो गंधर्व किन्नर और अप्सराएं थी उनको फिर आगे नॉलेज दी। यानी कि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि नॉलेज जो है, अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी है या आपको किसी प्रकार की नॉलेज है तो आप उसे जो है अपने आसपास के लोगों तक भी शेयर करें। इससे हमारी नॉलेज कम नहीं होती बल्कि हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो यहाँ भी देखिए आप, नॉलेज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से स्प्रेड हो रही है। फिर जैसे ही किन्नर गंधर्व और अप्सराओं को नॉलेज दी गई, उसके बाद वहाँ से जो है भरत नारद और हनुमान आदि को जो है हनुमान, ये वो वाले हनुमान नहीं है रामायण वाले, ये अलग हनुमान है। ठीक है। यहाँ पर नारद भी वो वाले नारद नहीं है, ये अलग वाले नारद है। ठीक है जी। तो इस पर आप ये मत समझिए कि जैसे हम नाटक वगैरह में देखते हैं तो वो वाले नारद नहीं है। फिर जो है जैसे ही जो है भरत नारद और हनुमान आदि को इसकी नॉलेज हो गई, फिर इनको जो है धरती पर भेजा गया कि अब आप जो है जिस प्रकार जो है प्रदेश सरकार की योजनाएं होती है, कोई भी सरकार जब स्टेट में काम करती है तो वो योजनाएं लाती है और योजनाएं लाकर जो है वो आगे ऑर्डर देती है प्रशासन को, और ग्रामीण स्तर पर जिस पर पंचायत स्तर पर लेवल पर जो काम होते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखिए इस तरह का डेकोरम बन रहा है और इस तरह से जो है काम किया गया। ठीक है। तो ये तो रहा उत्पत्ति के बारे में मोटा मोटा, क्योंकि यहाँ से वैसे प्रश्न आना नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हमें जो है पता होना चाहिए। फिर दूसरी मान्यता के अनुसार माना जाता है कि संगीत की उत्पत्ति के बारे में ये भी कहा जाता है कि नारद जी ने हजारों साल तपस्या की और फिर शंकर भगवान जी प्रकट होकर जो है प्रसन्न होकर जो है उनको योग कला प्रदान की। और यहाँ से एक प्रश्न ये जरूर आता है कि शिव शंकर जी ने किस वीणा का निर्माण किया। तो हम यहाँ पर उसके बारे में ज़रा चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो नहीं है फालतू की चीज़ों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो कहा जाता है कि रुद्र वीणा का निर्माण जो है भगवान शिव शंकर जी ने पार्वती जी के शयन मुद्रा को देखकर जो है इमेजिनेशन करके उस तरह से जो उन्होंने एक माइंड में एक मैप बनाया और इस तरह से सोचा कि इस तरह से रुद्र वीणा होनी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर जी के जो है पार्वती और शिव शंकर जी के इन्होंने जो है 5 रागों की उत्पत्ति की है। तो वो किस प्रकार की है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। उत्तर दिशा की ओर उन्होंने मेघ राग की उत्पत्ति की और दक्षिण दिशा की ओर उन्होंने दीपक और श्री राग की उत्पत्ति की, और पूर्व दिशा की ओर राग भैरव की उत्पत्ति की, पश्चिम दिशा की ओर राग हिंडोल की उत्पत्ति की। तो ये 4 राग हो गए हमारी 4 दिशाओं को लेकर। और 5वें राग की जो उत्पत्ति हुई वो राग कैशिक पार्वती जी ने की। तो इस प्रकार जो है 5 राग यहाँ पर जो हमारे इस तरह से उत्पन्न हुए।
फिर बहुत सारे विद्वानों के अनुसार माना जाता है कि संगीत की उत्पत्ति इस तरह से हुई है। फ्रांस के एक विद्वान है हज़रत मूसा, ऐसा भी कहा जाता है कि जब पहाड़ों पर वो घूम रहे थे तो वहाँ जो है, वहाँ वो एक मतलब एक नज़ारा देख रहे थे, एक दृश्य दृश्य देख रहे थे। तो उस वक्त जो है एक आवाज़, एक आकाशवाणी हुई और ये कहा गया कि या मूसा हकीकी तू अपना असा, एक प्रकार का जो डंडा जो फकीरों के पास होता है, तो इस पर जो है पत्थर पर मार। और वहाँ से जो है यह आवाज़ सुनकर जो हज़रत मूसा ने उस तरह का काम किया कि भाई वो पत्थर पे उन्होंने एक डंडा मारा, जोर से पत्थर मार कर जो है, एक मान्यता है। अब ये परीक्षा में मुझे नहीं लगता ये आने वाला है, लेकिन चलो सिलेबस में है तो हमें करना पड़ता है। फिर जो है कहा जाता है कि जल की 7 धाराएं उत्पन्न हुई, जिससे जो है 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई। तो ये तो रही आपके फारसी विद्वान थे हज़रत मूसा के अनुसार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं दूसरे विद्वान हमारे, क्या कहते हैं, एक अन्य फारसी विद्वान का कथन ये है कि पहाड़ों पर जो है मूसीकार नाम का एक पक्षी होता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है कि किस विद्वान ने जो है मूसीकार नाम के पक्षी से संगीत की उत्पत्ति बताई है। प्रश्न तो इससे भी बन सकता है, देखो बनाने वाला एग्जामिनर जो है कहीं से भी प्रश्न बना सकता है, वो इस पर नहीं जाएगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है, ठीक है। तो कहा जाता है कि उनकी चोंच में जो बांसुरी की भांति जो है 7 सुराख थे, ठीक है, और उन्हीं 7 सुराखों से जो है 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई। फिर आते हैं जो पाश्चात्य विद्वान फ्राइंड के अनुसार, जो कि थोड़ा रिलायबल आपका जो एविडेंस माना जाता है, एविडेंस किया जिसको हम अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये मान्यता थोड़ी मुझे ठीक लगती है, अगर मैं पर्सनल बात करूँ अपनी। तो फ्राइंड विद्वान कहते हैं कि भाई संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के समान मनोवैज्ञानिक के आधार पर हुई है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा मतलब मान सकते हैं इस चीज़ को। जिस प्रकार जो है बालक रोना, चिल्लाना, हंसना आदि क्रियाएं आवश्यकता अनुसार स्वयं ही सीख जाता है, उसी प्रकार जो है मानव में संगीत का प्रादुर्भाव मनोविज्ञान के आधार पर स्वयं हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से मानते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे थिंकर आते हैं जेम्स लॉक। जेम्स लॉक के मतानुसार यही कहते हैं कि पहले मनुष्य ने बोलना सीखा, फिर चलना फिरना सीखा, और फिर जो है धीरे धीरे जो है क्रियाशील हो जाने पर उनके अंदर संगीत स्वतः उत्पन्न हुआ। तो ये इस तरह से कहते हैं। इस प्रकार संगीत की उत्पत्ति के विषय में सब ने मत अलग अलग माने हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस पर जो है हम चर्चा नहीं करेंगे, और ना करके हमारा कोई बेनिफिट है इस पर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं पंडित दामोदर जी। संगीत दर्पण ग्रंथ इन्होंने लिखा 1625 में। तो पंडित दामोदर जी मानते हैं कि वो किस जीव से किस स्वर की उत्पत्ति हुई है। तो जैसे कि षड स्वर की उत्पत्ति मोर से हुई, ऋषभ स्वर की उत्पत्ति चातक से हुई, गंधार स्वर की उत्पत्ति बकरा से मानते हैं, और मध्यम स्वर की उत्पत्ति कौवा यानी काक भी हो सकता है इसके स्थान पर लिखा हुआ, और पंचम स्वर की उत्पत्ति कोयल से, और धैवत स्वर की उत्पत्ति मेढक, और निषाद स्वर की उत्पत्ति हाथी से हुई। अभी जो संस्कृत नाम है, इन स्वरों के संस्कृत नाम है सा रे गा मा पा धा नी के, षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम, ये संस्कृत नाम है इनके, ठीक है। इनको नाम दिए गए क्योंकि सबका एक नामकरण होता है, किसी नाम से तो किसी को बुलाना है। तो जब शास्त्र के रूप में इन्हें लिखा गया तो फिर इन्हें जो है इस तरह से लिखा गया, षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, ठीक है। ये प्रश्न भी आ जाता है कि ये जो नाम है ये कौन से संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। फिर अब कहते हैं नारद जी के अनुसार, नारद जी भी सेम सिमिलरली वैसा ही मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंसिएशन है। जैसा कि षड स्वर की उत्पत्ति इन्होंने भी मोर से मानी है, ऋषभ स्वर की उत्पत्ति इन्होंने गाय से मानी है, बल्कि ऊपर ऋषभ स्वर की उत्पत्ति चातक से बताई गई है, ठीक है। दामोदर जी ने चातक से बताई है। फिर मध्यम स्वर की उत्पत्ति बकरा से बताई गई है, ऋषभ स्वर की उत्पत्ति गाय से, फिर गंधार स्वर की उत्पत्ति बकरा से बताई है। ये नारद जी ने बकरा से बताई गंधार स्वर की उत्पत्ति। फिर उसके बाद मध्यम स्वर की उत्पत्ति क्रोच यानी कौवा, पंचम स्वर की उत्पत्ति कोयल से, धैवत स्वर की उत्पत्ति देखिए यहाँ पर घोड़े से बताई है नारद जी ने। तो यहाँ पर यह प्रश्न आ सकता है, कथन निष्कर्षण में भी आ सकता है कि धैवत स्वर की उत्पत्ति पर देखिए तो मेढक से बताई है दामोदर जी ने, लेकिन नारद जी ने जो है ये जो है घोड़े से बताई है धैवत स्वर की उत्पत्ति।
अब निषाद स्वर की उत्पत्ति सिमिलरली जैसे ऊपर बताया है हाथी स्वर से बताई है। तो इस प्रकार जो है स्वरों की उत्पत्ति के बारे में कौन से स्वर से किस जीव की उत्पत्ति हुई है इसके बारे में भी विद्वानों के अलग अलग मत है। लेकिन यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है। NBS KBS जो इस तरह के एग्जाम है इसमें ज़्यादा इस तरह के प्रश्न आते हैं। जिस नेट में इस तरह के प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। अब चलो ये तो हो गई इनके बारे में बात। अब लगे हाथ जो है हम स्वरों के जो देवता माने गए उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, और स्वरों के जो रंग निर्धारित किए गए विद्वानों के अनुसार उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहीं पर हम इसको लिखेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए जी, ठीक है। ये हमारे 7 स्वर है, ठीक है। तो षड्ज स्वर की उत्पत्ति बताते हैं अग्नि से। यहां से प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। रेशम स्वर की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से बताई गई है। गंधार स्वर की उत्पत्ति सरस्वती जी से बताई गई है, ठीक है जी। और मध्यम स्वर की उत्पत्ति महादेव यानी कि शिव शंकर से, ठीक है। पंचम स्वर की उत्पत्ति विष्णु जी से बताई है, भगवान विष्णु जी से, ठीक है। दैवत स्वर की उत्पत्ति गणपति जी, श्री गणेश करते ना, किसी भी काम का श्री गणेश करते हैं। गणेश जी से बताई गई है। और निषाद स्वर की उत्पत्ति सूर्यदेव से बताई गई है, सूर्यदेवाय नमः, ठीक है। तो इस तरह से भी संगीत की उत्पत्ति बताई है। यहां से प्रश्न जरूर आता है। अब हम रंगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप जो है उतार भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उतार भी सकते हैं। तो अब हम जो है इसमें ही लिखेंगे ताकि बार बार लिखने की आवश्यकता ना पड़े हमको। अब देवता महाराज हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पर रंग लिख लेते हैं, ठीक है। अब रंगों से किस प्रकार मानी है। सा का कलर बताया है सफेद यानी कि व्हाइट, ठीक है। रे का हरा बताया है। अगर आपको बोर्ड में थोड़ा लिखने में थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये साफ नहीं लिखा जा रहा है इसमें, तो ऋषभ का हरा बताया है। गंधार का सुनहरा, तेरा चेहरा सुनहरा, चलो ये तो वैसे भी याद रह जाएगा आपको, ठीक है। मध्यम स्वर का लाल, रेड कलर, यानी जब किसी को गुस्सा आता है तो लाल हो जाता है, ठीक है। पंचम स्वर का काला। हाँ, यहां से जरूर प्रश्न आया था एक बार। काला नहीं आया था, यहां पर ऑप्शन में दिया गया था अश्वेत, ठीक है। अश्वेत या श्वेत, आई थिंक अश्वेत या श्वेत कुछ ऐसा था। श्वेत वस्त्र, श्वेत यानी व्हाइट वस्त्र, अश्वेत यानी काले वस्त्र, हाँ अश्वेत, ठीक है, ठीक है। और धैवत का कलर बताया गया पीला
यानी लाल पीला होना, यानी कि मध्यम दैवत लाल पीला हो गया। ठीक है जी, आप इस तरह से निमोनिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करने को होती है तो हमें जो है निमोनिक्स जरूर बनाने पड़ते हैं। अब निषाद को क्या बताया गया, अभी जितने भी रंग है भाई इन सभी रंगों का मिश्रण निषाद को दे दिया गया। सभी रंगों का मिश्रण, थोड़ी लिखाई खराब है बट समझने लायक, आप समझ लोगे बस। तो ये तो हो गया स्वरों के कलर के बारे में, रंग के बारे में, स्वरों के देवता के बारे में हो गई बात। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ से ये प्रश्न आया था यूजीसी नेट में, यहाँ से आई थी 2015 की 14 में, यहाँ से प्रश्न आया था कि पंचम स्वर का कलर कौन सा है, अश्वेत वहां पर जो है ऑप्शन दिया गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं, कुछ और विद्वानों ने भी कहा है जो कि परीक्षा में प्रश्न आया था, क्योंकि महत्वपूर्ण वही बात है जो परीक्षा में आए, बाकी सब चीजें आप नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है। हाँ, कोई पढ़ना चाहता है नॉलेज की दृष्टि से तो बहुत अच्छी बात है, उसका एक अलग आईक्यू होगा, अलग सोचने की तार्किक क्षमता होगी। अब नारद जी क्या कहते हैं, नारद जी मानते हैं, ये आया था 2015 में, 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है आपने तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। उसमें ऑप्शन था कुछ कूट में था, ये षडज, ऋषभ, गंधार, मैं इनको षडज ऋषभ गंधार ऐसे ही बोलता हूँ, आप सारे गमा पा भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, मध्यम। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, नारद जी क्या कहते हैं, यहां से प्रश्न आ सकता है, यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। नारद जी कहते हैं कि हल्का सा हरा कलर, षड स्वर की उत्पत्ति इन्होंने हल्के से, जबकि ऊपर जब हम पढ़ रहे थे षड स्वर जो है सा सफेद था वहां पर, ठीक है, यहाँ पर हल्का हरा है, ठीक है, नारद जी के अनुसार ये। और ऋषभ की बताई उन्होंने हल्का सा पीला, जबकि वहां पर क्या था, दैवत स्वर पीला था, लाल था मध्यम स्वर, यानी कि लाइक दैट ऑफ पैरट, तोते के कलर का, समझ लीजिए आप, तोते के जैसा। ठीक है, अब गंधार स्वर बताया इन्होंने सुनहरा, उसमें भी सुनहरा ही बताया गया था गंधार स्वर, ठीक है, वो भी याद रखिए साथ साथ। मध्यम स्वर सफेद, अब देखिए यहाँ उल्टा हो गया ना, वहां पर षडज स्वर सफेद था, यहाँ पर नारद जी ने मध्यम स्वर को सफेद मान दिया। अब शारंग देव जी क्या कहते हैं, शारंग देव जी, शारंग देव जी कहते हैं पंचम स्वर को, शारंग देव जी ने कहा है गहरा वो पीला, गहरा पीला बताया है शारंग देव जी ने, पंचम स्वर। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं, तो हमें सभी को पढ़ना है ताकि जो है परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न जो है हमारा ना छूटे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर कुछ भी इसमें आपको समझ नहीं आता या बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको फिर से बता सकूं कि ये क्या है, यहाँ पर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर आपको शब्द समझ नहीं आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथी लोग हैं, दोस्त जितने भी हैं संगीत से जुड़े हुए, अपने भाई बहनों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।